सबसे पहले तो ये कानून जो था वो असंवैधानिक था। इस तरीके का कानून बनाया नहीं था। स्कैम क्या है, जमीन दे दी गई लेकिन मार्केट प्राइस से बहुत कम पैसा उन लोगों से लिया गया। मान लीजिए मार्केट प्राइस 1 करोड़ है तो 5 लाख रुपए में दे दी। मान लीजिए मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए है तो 100 रुपए में देगी। मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने स्टेट लैंड ग्रैब करके इस कानून के तहत रेगुलराइज करवाई थी, तो इसी आधार पे कोर्ट ने भी पाया ये एक डेमोग्राफी चेंज करने का भी टूल था। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ किसान हैं हीरानगर बॉर्डर पे, मढ़ीन, चढ़वाल के नीचे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे तमाम जो जमीन है वो सरकारी जमीन है। उसमें से 99% लोगों की एप्लीकेशन मालिकाना हक देने का बात है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उसकी सपोर्ट करता हूँ। रोशनी कानून की तो उन्हें कभी जरूरत थी नहीं, ऐसे लोगों के लिए ऑलरेडी कानून था। किसान को रोशनी एक्ट की जरूरत तो क्यों थी? उसके अलावा वो जमीन जो सरकारी जमीन है, किसान जोत रहा है, अगर उस तरीके से सरकारी बनी है तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत आप उसकी ओनरशिप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो किसानों को तो आवश्यकता ही नहीं है ना इसकी रोशनी एक्ट बना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसने अपना दफ्तर जो है वो श्रीनगर में जमीन स्टेट लैंड ग्रैब करके जम्मू में भी रेगुलराइज करवाया। कांग्रेस का हेडक्वार्टर श्रीनगर। उनके लिए आप ये देखते हैं जो जम्मू को घेरा डाला है सरकारी जमीन पे, मुसलमान बैठे हैं। कठुआ में जराई एरिया हो, आसपास का एरिया हो, वहां पे मुसलमान सरकारी जमीन पे बैठे और मालिकाना हक मिले हैं। ये रोशनी एक्ट की कोई मामला दे दिया गया है जिसपे आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो। आई एम नॉट बीइंग कंप्लेसेंट। की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए उसे कहा है कि 2-2 महीने पे 8-8 हफ्ते पे सील्ड कवर में स्टेटस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल किया गया है एज फार एज दिस इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न्ड। और सीबीआई को भी इन्फॉर्म, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी प्लस ब्यूरोक्रेसी, जिसकी मदद से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दोनों को अकाउंटेबल बनाया है, रिस्पॉन्सिबल बनाया। आई हैव नो डाउट कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी एंड यू विल सी मेनी स्केलेटन्स टम्बलिंग आउट ऑफ द कवर। नमस्कार, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। 25,000 करोड़ का रोशनी स्कैम, जो कि अभी तक जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है। अब हाई कोर्ट ने इस स्कैम की जांच सीबीआई को दे दी है। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, जिन्होंने 2014 में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में पेश की थी और ये डिमांड रखी थी कि इस इतने बड़े घोटाले की जांच जो है वो सीबीआई द्वारा कराई जाए। अंकुर जी, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। अंकुर जी, सबसे पहले तो आप हमें इस रोशनी एक्ट के बारे में बताएं और ये बताएं कि इस एक्ट का कैसे मिसयूज करके इतने बड़े जो स्कैम है उसको अंजाम दिया गया। देखिए, आपने सुना होगा सरकारें कानून बनाती हैं, ऑर्डर्स पास करती हैं सरकारी ज़मीन को वापस लेने के लिए, जो एनक्रोचर्स हैं उनसे रिट्रीव करने के लिए। जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक कानून बनाया गया जिस कानून के चलते सरकारी ज़मीन उसके एनक्रोचर को देने का प्रावधान था। अब आप समझ ही जाएंगे कि ये सरकारी ज़मीन के एनक्रोचर्स कौन थे। ये पावरफुल लोग थे, ये माफिया था, ये आपके मिनिस्टर्स थे, एमएलएस थे, पॉलिटिकल क्लास थी, ब्यूरोक्रेटिक क्लास थी, पुलिस वाले थे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। उसके अलावा और भी काफ़ी आम लोगों में से जो मसलमैन रखने वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो थे। तो उनके लिए कानून बनाया गया और इस कानून को इम्प्लीमेंट करके 20 लाख कनाल से अधिक ज़मीन जो है वो इसके एनक्रोचर्स को देने का रास्ता खोल दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी, सबसे पहले तो ये कानून जो था वो असंवैधानिक था। इस तरीके का कानून बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अब नागरिकों के बीच में 2 क्लासेस डिस्टिंग्विश करके, एक एनक्रोचर्स और एक नॉन एनक्रोचर्स, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को साइड पे छोड़ के एनक्रोचर्स को एक क्लास मान के उनके लिए लेजिस्लेट कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर आर्टिकल 14 परमिसिबल नहीं है। क्लास लेजिस्लेशन नहीं हो सकता, पूरे समाज के लिए कानून बनता है। और एनक्रोचर्स के लिए तो क्लास लेजिस्लेशन किसी भी तरीके से रीजनेबल करार दिया भी नहीं जा सकता। एक तो ये कानून असंवैधानिक था। दूसरा, इस कानून की इम्प्लीमेंट, सरकारी ज़मीन देनी भी है तो उसमें दिखाने के लिए कहा गया था कि मार्केट प्राइस पे दी जाएगी। तो स्कैम क्या है, ज़मीन दे दी गई लेकिन मार्केट प्राइस से बहुत कम पैसा उन लोगों से लिया गया जिनके नाम पे आवंटन किया गया। मान लीजिए मार्केट प्राइस 1 करोड़ है तो 5 लाख रुपए में दे दी। मान लीजिए मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए है तो 100 रुपए में दे दी। एग्रीकल्चरल लैंड 100 रुपए में दे दी। उसके अलावा जो कमर्शियल यूज़ के लिए जो लैंड्स थी शहरों में भी, उन्हें भी एग्रीकल्चर कह के 100 रुपए में दे दिया। उसके अलावा जो कागजात चाहिए थे, जिन कागजात के आधार पे आपका क्लेम बनता, उन कागजात की एब्सेंस में भी ज़मीनें दे दी। तो यू हैव सो मैनी मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने स्टेट लैंड ग्रैब करके इस कानून के तहत रेगुलराइज करवाई थी। तो इसी आधार पे कोर्ट ने भी पाया
कि ये केवल ना असंवैधानिक है बल्कि इतना बैड है और विजिलेंस का रोल इसमें इतना संदिग्ध है कि इसकी जांच भी, डीपर जांच भी जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें होगी तो ऐतिहासिक फैसले आए, एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, इसके तहत दिए गए मालिकाना हक खत्म कर दिए गए, और फिर इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में जो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, उस घोटाले की जाँच सीबीआई को सौंप दी। अंकुर जी, जैसे हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सही एक गलत। तो इस एक्ट में एक अच्छी बात ये भी थी कि इसमें कुछ जो लोग जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड थी, काफ़ी देर से थी, उनको मालिकाना हक दिए गए। और उसमें यह था कि सिर्फ उनको जो किसान हैं जो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, उस ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, तो उनको पर कनाल सिर्फ कागज पत्रों के लिए उनको 100 रुपया एक कनाल पे उनको देना है, वो भी सिर्फ उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो अब बहुत सारे किसान भी होंगे जिनको इस रोशनी एक्ट के कारण फायदा भी हुआ होगा, तो उन किसानों का अब क्या होगा? देखिए, बहुत सारे किसान नहीं थे, ये किसानों को देने की मंशा से बनाया नहीं गया था, ये एक डेमोग्राफी चेंज करने का भी टूल था, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ किसान हैं हीरानगर बॉर्डर पे, मढ़ीन चढ़वाल के नीचे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे तमाम जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, जो लोग 100-100, 150-150, 200-200 साल से जोत रहे हैं, कल्टीवेटरी पोजीशन में है। ये आप सांबा में आ जाइए, उधमपुर में, अपना जम्मू में आ जाइए, जितना भी बॉर्डर एरिया है यहाँ पे 90% लोगों के पास कम होल्डिंग्स हैं और सरकारी ज़मीनें हैं। उसमें से 99% लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग रही, उनके नाम पे केस प्रोसेस किए ही नहीं गए। तो ये प्रोविजन बीच में इंट्रोड्यूस करना और हम ये अज्यूम कर लें कि ये किसानों को फ़ायदा देने के लिए था और किसानों को फ़ायदा हुआ भी, ये फैक्चुअली रिकॉर्ड के आधार पर मैं कहूँगा बिल्कुल झूठ बात होगी। जहाँ तक किसानों को उस ज़मीन का जो वो 100 साल से 70 साल से जोत रहे हैं उसके मालिकाना हक देने का बात है, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उसकी सपोर्ट करता हूँ। और सपोर्ट केवल कह के नहीं कि कानून खत्म करवा दिया और सपोर्ट कर रहे हैं, बाकायदा आपका LB6 गवर्नमेंट ऑर्डर LB6, गवर्नमेंट ऑर्डर S432, उसके तहत बहुत सारे किसान हैं जिनकी ओनरशिप राइट्स उस लैंड पे बन जाती है। तो एक रिट पिटीशन फाइल करके, कोर्ट में केस फाइल करके हम उनको मालिकाना हक उनके दिलवा सकते हैं, वो अपने मालिकाना हक ले सकते हैं। रोशनी कानून की तो उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए ऑलरेडी कानून था। LB6 कानून में जो व्यक्ति इतने सालों से जोत रहा है उसको कहा गया कि भाई इसे टेनेंट एट विल माना जाएगा, इसे माना जाएगा टेनेंट एट विल, और S432 के तहत उस टेनेंट को मालिकाना हक दे दिए जाएंगे। तो किसान को रोशनी एक्ट की जरूरत तो क्यों थी? उसके अलावा वो जमीन जो सरकारी जमीन है, किसान जोत रहा है, अगर वो बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट के तहत सीलिंग लिमिट से अधिक थी तो सरकार ने ले ली और सरकारी बन गई। यानी बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट के तहत अगर वो जमीन सरकारी बनी तो फिर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट लग जाएगा, सेक्शन 3N, क्योंकि सेक्शन 3, सेक्शन 32, 42 हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन ऑल लॉज रिलेटेड टू रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर उस तरीके से सरकारी बनी है तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत आप उसकी ओनरशिप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो किसानों को तो आवश्यकता ही नहीं है ना इसकी रोशनी एक्ट की। रोशनी एक्ट बना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसने अपना दफ्तर जो है वो श्रीनगर में ज़मीन स्टेट लैंड ग्रैब करके जम्मू में भी रेगुलराइज करवाया। कांग्रेस का हेडक्वार्टर श्रीनगर में, उनके लिए। हसीब द्राबू के लिए, जिसने करोड़ों की जमीन कुछ लाखों रुपए में ले ली। ऐसे कई मंत्री हैं, हमारे जम्मू संभाग के कई मंत्री हैं, भाजपा के कई लोग हैं, कांग्रेस के कई लोग हैं, इन सब ने लिया ओवरवेलमिंगली। और लार्जली आप ये देखते हैं जो जम्मू को घेरा डाला है सरकारी ज़मीन पे मुसलमान बैठे हैं। कठुआ में जराई एरिया हो, आसपास का एरिया हो, वहाँ पे मुसलमान सरकारी ज़मीन पे बैठे और मालिकाना हक मिले हैं। ये रोशनी एक्ट के तहत इनको मालिकाना हक मिले। अंकुर जी, जैसे आपने बताया कि ये जो रोशनी स्कैम है इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, जैसे पॉलिटिशियन थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, बिग बिजनेसमैन थे। तो अभी तक जो है एंटी करप्शन ब्यूरो भी अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाई। लेकिन अब जैसे हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए ये केस सौंप दिया है, तो आप इसको कितनी बड़ी जीत मानते हैं? और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या सीबीआई निष्पक्ष रूप से इसकी जांच कर पाएगी? देखिए, बहुत बड़ी जीत है। पहला तो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ, जो हमारा आर्ग्यूमेंट था वो कोर्ट ने सही पाया। दूसरा, सीबीआई ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कंट्रोल में रहती है। तो मैं ये कहूँ कि भाई एक टोटली एक ऐसी एजेंसी को ये मामला दे दिया गया है जिस पे आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो। आई एम नॉट बीइंग कंप्लेसेंट। लेकिन हाँ, आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहली, जितना इंडिपेंडेंस सीबीआई के अफसर, जितने इंडिपेंडेंस के साथ सीबीआई के ऑफिसर्स जो हैं वो काम कर पाएंगे, उतने इंडिपेंडेंस के साथ यूटी ऑफ J&K में एसीबी के ऑफिसर्स तो काम नहीं कर पाएंगे। तो एसीबी वर्सेस सीबीआई, इंडिपेंडेंस सीबीआई का अधिक है। अच्छा, दूसरा, जजमेंट में प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि सीबीआई
ट्रांसपेरेंट तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट ने बाध्य बना दिया कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा डीसी और डिप्टी कमिश्नर्स को ये कहा गया कि अगर आप ये जो हरकतें करते हैं, ये घटिया, कागज नहीं देंगे, छुपाएंगे, सोए रहेंगे, फाइल पे बैठे रहेंगे, इनमें से कोई भी चीज़ की तो तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके तहत यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वहाँ पे मुकदमा चलेगा। एक हफ्ते के अंदर ट्रांसलेशन नहीं दी, एक हफ्ते के अंदर कागजात नहीं दिए, तुम सब जेल जाओगे। ये जजमेंट में लिखा है। उसके अलावा सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए उसे कहा है कि 2-2 महीने पे, 8-8 हफ्ते पे सील्ड कवर में स्टेटस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी क्या क्या किया है वो आप हमें बताएंगे। उसके अलावा जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये एनक्रोचमेंट्स हुई उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए। फर्दर एनक्रोचमेंट्स को लेके यानी एक दिशा भी तय की गई अपार्ट फ्रॉम ग्रांटिंग। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल किया गया है एज फार एज दिस इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, और सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी प्लस ब्यूरोक्रेसी जिसकी मदद से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दोनों को अकाउंटेबल बनाया है, रिस्पॉन्सिबल बनाया। आई हैव नो डाउट कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी एंड यू विल सी मेनी स्केलेटन्स टम्बलिंग आउट ऑफ द कबर्ड। तो ये थे एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, जिन्होंने हमें रोशनी स्कैम के बारे में बताया, और एक बड़ी ही उन्होंने बताया कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि अब जो है इसकी जांच सीबीआई करेगी निष्पक्ष रूप से, और जल्दी ही कुछ अच्छा फैसला जो है वो हमें देखने को मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।